मैडम, ये विवेक ठाकुर ने जो आज अपना वीडियो वायरल किया है और जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, उसको संबंध में आपका क्या कहना है? आप कैसे काउंटर करेंगे उसको? आपने एक इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तो मेरे ख्याल से विवेक जी को या तो पूरा ज्ञान नहीं है, और अगर ऐसे टीचर्स हैं तो मुझे बच्चों के भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता है, आगे जाके ये उनके साथ क्या करेंगे या उन्हें क्या पढ़ाते होंगे। सबसे पहली बात करते हैं, विवेक जी ने बात करी है अपने वीडियो में, हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया है कि हम 30 दिन की ड्यूटी करवाते हैं और 34 दिन का पेमेंट इनसे लिया जाता है। शायद विवेक जी ने जितनी बातें पढ़ना, बातें घुमाना सीखा है, थोड़ा सा कानून पढ़ लेते तो आज वो इतनी बड़ी बात एक टीचर के मुंह से नहीं निकल रही होती। जैसे ही लेबर एक्ट अगर उन्होंने पढ़ा होता या उनकी सीए ने पढ़ा होता तो उन्हें पता होता 6 दिन जब एक बंदा लगातार ड्यूटी करता है तो 7वां दिन उनका रेस्ट का होता है। लेकिन जिस दिन 7वां दिन रेस्ट का है, आप उस आदमी से पैसे तो नहीं काट सकते। 4 रेस्ट का पैसा उनको दिया जाता है। उसकी जगह जो पोस्ट खाली होती है, पोस्ट खाली होगी तो क्या हम अनमैन्ड छोड़ देंगे आपकी संस्था पे? उसकी जगह दूसरा रिलीवर भेजा जाता है। जब रिलीवर जाएगा तो क्या वो पैसे नहीं लेगा? तो उसका रिलीवर ड्यूटी का पैसा होता है, वो जो इनको घुमा फिरा के, इनको शब्दों का प्रयोग करना बहुत अच्छे से आता है, तो 34 दिन जो घुमाकर वो कह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि रिलीवर ड्यूटी कोई इलीगल है, ये लेबर लॉस के हिसाब से जब किसी का रिलीवर भेजा जाता है उसको पेमेंट किया जाता है, बिल्कुल लीगल है। दूसरी बात विवेक जी ने उठाई है कि 6-6 महीने की पेमेंट पेंडिंग में चलती है सारे बिजनेस साइकिल में। तो मुझे लगता है शायद विवेक जी की या तो पढ़ाई लिखाई कम है या उन्होंने सीए ढंग का नहीं बैठा रखा है। अगर उन्होंने एमएसएमई एक्ट 2006 पढ़ा होता, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18, ये उसकी कॉपी है। इसके अनुसार आप कोई भी एमएसएमई एंटरप्राइज के साथ जब आप काम करते हैं, जिनको एमएसएमई के बारे में नहीं पता मैं बता देती हूँ, अगर आपका कोई रिटन एग्रीमेंट है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको 45 दिन के अंदर वेंडर की पेमेंट करनी होती है। और अगर आपका कोई वर्बल एग्रीमेंट है तो आपको 15 दिन के अंदर उस वेंडर की पेमेंट करनी होती है। शायद विवेक जी को पता नहीं होगा, सर मैं आपको बता देती हूँ, आप थोड़ा पढ़िएगा और उसके बाद हम आगे बात करेंगे इस बारे में। तो इन्होंने तो हमारा 1-1 साल का पेमेंट रोका हुआ है, तो क्या हम अपना पेमेंट मांगने में कुछ गलत कर रहे हैं? जो हमारे हक का पैसा है, जो गरीब लोग 10, 11, 12 हज़ार रुपये, 13 हज़ार रुपये के लिए पूरा महीना काम करते हैं, उनकी पेमेंट मांगना गलत है? क्या सिर्फ यही कमाना जानते हैं? उनके घर कैसे चलते हैं हम जानते हैं। हम अपनी लेबर को परेशान नहीं होने देना चाहते, इसीलिए मैंने पेमेंट रिलीज की मांग की है। फिर इसके अलावा ये और भी बहुत सारे अपने आप को सिंपैथी गेन करने के लिए सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। बच्चों को आगे कर सोशल मीडिया पे उनसे वीडियोस जलवाकर सुसाइडल जैसी इतने सेंसिटिव टॉपिक को इन्होंने एक मजाक बना दिया है। बच्चों के प्रेशर को आड़े लेकर ये अपनी नाकामियां ये दुनिया से छुपाना चाहते हैं। इतना बड़ा मुद्दा बनता ही नहीं, और हमारे पास अगर एविडेंसेस नहीं होते तो पुलिस कभी भी एफआईआर करती ही नहीं। रही बात, सर का कहना है कि उन्होंने मुझसे कभी मुलाकात की ही नहीं। मेरे पास सर ऐसे ऐसे प्रूफ्स हैं, अगर मैं लेके आ जाऊं तो आपको शर्म से खुद ही फेसबुक से वो सारी वीडियोस जो आपने मेरे खिलाफ बोली हैं हटानी पड़ जाएंगी। और जो आप दूसरों के लिए हमें टारगेट करते हुए शहर छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है आप कभी किसी को दोबारा अपनी शक्ल दिखा भी ना पाए। फिलहाल मैं आपको एक झलक दिखा देती हूँ। ये आपकी हर्षिता स्कॉलर डेन सीए जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये उन्होंने मुझे 6 दिसंबर 2025 को मैसेज भेजा है, जिसके उपरोक्त आपने मुझे वादा किया था कि आप जनवरी तक हमारा सारा पेमेंट क्लियर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने कहा था कि हमारी मंथली साइकिल चलेगी। और ऐसे ही अगर आप चाहते नहीं है सर कि मैं सारी चीज़ें, क्योंकि आप बहुत माननीय हैं, आपका शहर में बहुत नाम है, मैं नहीं चाहती चीज़ें खुलकर आए और आपका जो आगे बिजनेस है वो इम्पैक्ट हो। तो ऐसी हरकतें आपको शोभा नहीं देती हैं। जिसका जो पेमेंट है वो क्लियर कीजिए, और हम कोई आपके पीछे पड़ना नहीं चाहते हैं। और हाँ, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहती। हाथ जोड़कर हमारा जो भी पेमेंट है आप उसको जल्द से जल्द क्लियर कीजिए। और अभी जब आप शहर से नदारद हैं इतनी एफआईआर होने के बाद, क्या आपको अपने बच्चों की इतनी चिंता थी तो आपको यहाँ पे उनके लिए होना नहीं चाहिए? आप शहर से गायब क्यों हैं? क्यों अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए हैं? क्यों उन वेंडर्स के साथ आप नहीं खड़े हुए जो वेंडर्स आपको सालों से सपोर्ट करते आ रहे हैं?
आपको सबसे पहले आके मुझसे बात करनी चाहिए थी, आपको हमारा पेमेंट क्लियर करना चाहिए था, ना कि आपको फेसबुक पर हमारे लिए अपशब्द कहने चाहिए थे। अच्छा, जिस बिल की ये बात कर रहे हैं जी। वो इनके अकाउंट सेक्शन से अप्रूव्ड होके आते थे सारे के सारे, जो 34 दिन मेरे की पास सारा डेटा है, जो हमारे अटेंडेंस आती हैं वो सारी इनकी HR और इनके अकाउंट से अप्रूव होके हमारे पास आती हैं, हम बनाते ही नहीं हैं। और अगर इनको ये लगता है कि उसमें हम कुछ गलत कर रहे हैं तो सर आपके अंदर इंटरनल आपकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा खराब है, आपके अकाउंट्स में इतना बड़ा झोल हो रहा है, आपको नहीं पता, तो ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल मार्क है। सेकेंड, अब ये मुझसे कह रहे हैं कि मेरी इनसे कभी बात नहीं हुई। मेरे पास वो भी सारे प्रूफ्स हैं जो मैंने पुलिस में सबमिट कर दिए हैं और वक्त आने पे मैं आप लोगों के सामने रखूंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ। इनकी वाइफ हैं, मेरी उनसे भी बात हुई है, प्राइवेसी इश्यूज के कारण मैं नंबर छुपाऊंगी, लेकिन ये आप डेट देख सकते हैं। अंजलि जी नाम है इनका। मैं आपकी वाइफ से बात कर रही हूँ, आपके अकाउंटेंट से लगातार बात कर रही हूँ, आपके अकाउंट्स में बात कर रही हूँ और आप कह रहे हैं आप मुझे जानते ही नहीं हैं। तो क्या ये बहुत बड़ा दोगलापन नहीं है? क्या आप अपने बचाव के लिए सोशल मीडिया के जरिए आप बातों को घुमा नहीं रहे हैं? एक टीचर के लिए इतना बड़ा झूठ बोलना अपने आप में बहुत निंदनीय है। जो इतना नाम कमाया है उसे डुबाइए मत। जिसका जो पेमेंट ईमानदारी से बनता है उसको पे कीजिए। लोगों को खरीदने से कुछ नहीं होगा, जिसका जो पेमेंट बनता है उसको पेमेंट करिए। जी ने ये सवाल उठाकर, मुझे पता नहीं इतने नीचे स्तर की बात उन्होंने क्यों की है, या तो उनको ज्ञान की कमी है और या तो वो लॉस से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। खैर, मैं अपना जो क्लैरिफिकेशन देना चाहती थी लेबर एक्ट और MSME एक्ट का, वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर हम कुछ भी अनलॉफुल कर रहे होते तो क्या हम इतने सालों से लगातार PF डिपार्टमेंट हमें अवार्ड देता? हम लगातार कई सालों से नॉमिनेटेड हैं, हमें लगातार PF डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा PF जमा करने के लिए अवार्ड किया जाता है। मुरादाबाद में हम तीसरे नंबर पर आते हैं। हाँ, ESI डिपार्टमेंट से, GST डिपार्टमेंट से, सबसे हम अवार्डेड हैं। तो क्या लेबर डिपार्टमेंट हमें सब वो जानते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, कम से कम 1500 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी के ज़रिए हम लोगों को रोज़गार पहुँचाते हैं। तो विवेक जी, ये छोटे मोटे तरीके अपनाकर आप बच्चों को आगे करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। जिसका जो पैसा है उनको बाकायदा पे करिए। और हमारे साथ, जैसे आपके साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ 1500 लोगों का परिवार चलता है, तो उनको आगे कोई परेशानी ना हो, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे ड्यूज जल्द से जल्द आप क्लियर कर दें।